वीडियो बयान दर्ज हुए। साथ ही जुडिशियल कमेटी ने यह भी कहा है कि जो लोग हैं जिनके पास वीडियो है, फुटेज है या इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी है, क्योंकि एक एक जानकारी निकलना जरूरी है। अभिषेक, ये जो दीवार है, ये जो दीवार है, दीवार के उस तरफ जो लोग खड़े हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं, क्या ये आश्रम का ही पार्ट है? जी नहीं, ये एक आम रास्ता है और पीछे आप देख सकते हैं पुलिस का बैरिकेडिंग है। इसी रास्ते से जाकर आप नारायण सरकार हरि जी के आश्रम तक पहुंच सकते हैं, यानी बाबा के आश्रम को जाने वाला ये सीधा रास्ता है। हालांकि पुलिस ने बंदोबस्त किया है कि यहाँ से आप गाड़ी से नहीं आ सकते, यहाँ आपको पैदल आना होगा। और ये जो भक्त हैं बाबा के, इन्हें भी फिलहाल अभी रोका गया। उनसे कहा गया अगर आपको दर्शन करने हैं आप यहीं से कर लीजिए, वहाँ मत जाइए। जी कुछ लोग और बढ़ गए हैं अभिषेक, अगर कोई बोलना चाहे ऑन द कैमरा, अगर कोई बताना चाहे कि वो क्या भाव रखता है, कैसे ये घटना घटी, या बार बार अगर वो कह रहे हैं कि साजिश हुई है, ये तो 26 साल से अध्यात्म में जुड़े हुए थे, अभी तक घटना नहीं हुई, अभी क्यों हुई? अगर ये साजिश कह रहे हैं तो कौन है इसके पीछे? क्या हुआ था वहाँ पे? वो हादसा तो मेरे सामने नहीं हुआ था, लेकिन आयोजन में मैं आया हुआ था। वॉलंटियर थे क्या? नहीं। वर्दीधारी थे? नहीं, वर्दीधारी नहीं था, मैं खुद इनके दर्शन करने आया था। मेरा नाम यशपाल सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से आया हूँ। और जो क्या हुआ था यशपाल जी इस हादसे में, इसमें ऐसा हुआ है, ऐसा आज तक हुआ नहीं, हुआ ही नहीं है। जो भीड़ लोग बताते हैं कि इस तरह की इतनी भीड़ ज़्यादा थी, इससे भी दूनी भीड़ हमने देखी है, और भीड़ में ऐसा कुछ कभी आज तक हुआ नहीं। हमको तो ऐसा महसूस होता है कि यहाँ किसी न किसी की साजिश है। कौन है ऐसा, कौन बाबा से ऐसा जलता था, जलन रखता था जिसने ऐसा? ये लोग तो हम नहीं बता सकते, ना ही हमें जानकारी है, तो हम तो केवल सत्य कहेंगे। सबसे पहली बात तो ये है सर, उन्होंने कहा कि वो बहन आई तो स्टॉल लगाई थी, वो क्या कह रहे हैं कि उस बाबा के लिए कि देखना यहाँ पर कल 1.5 लाशें बिछेंगी। वो क्या बहन खड़ी थी, वो तो एक दिन पहले थी। नहीं तो उस समय तुरंत पुलिस को क्यों नहीं बताया उन्होंने ये बात? बताया गया भाई, सबको बताया गया। जब वो कोई व्यक्ति बता रहा है कि ऐसा हो जाएगा, आप लोग कह रहे हैं। अब जुडिशियल कमेटी ये कह रही है कि जिसके पास भी वहाँ के वीडियो फुटेजेस हों, जो चश्मदीद हों, जुडिशियल कमेटी को जाके बयान दें अपना। उसकी वीडियो फुटेज की बात तो ये है जो आपकी मीडिया निकाल रही है कि बाबा के पैर छूने श्रद्धालु चले थे, उस समय भगदड़ मची थी। यदि पैर सुनो, एक मिनट इधर माइक आप इधर करिए। यदि किसी के पास भी भगदड़ नहीं मची क्या? नहीं मची, भगदड़ मची। लेने के लिए दौड़ी भीड़। पहले आप मेरा विषय सुनिए। मीडिया बता रही है कि बाबा जी के चरण लेने, पहली बात तो ये बाबा जी नहीं है, ये हमारे नारायण साकार हरि परमात्मा है हमारे लिए। तो के लिए आमतौर पर इस तरह के शब्द यूज किए जाते हैं, सम्मानित शब्द है। किसी को महाराज, किसी को बाबा, किसी को योगी कहा जाता है। ये बाबा होते हैं 2 हाथ पैर वाले, ये हमारे नारायण साकार हरि परमात्मा है, संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं। इन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है, ये वामन कलाओं से अवतारित हुए हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं। और वो विषय रहा जो पैर छूने मानव नहीं है। अभिषेक, समझा जा सकता है कि आंखों पर पट्टी कैसी बंधी है और कैसी अंध भक्ति से इस वक्त ये लोग जूझ रहे हैं। अंधी हो चुकी है ये सभी जो फैन फॉलोइंग है, या फिर जिस तरीके से भी ये जो अनुयायी हैं बाबा के पीछे आंखों पर पट्टी बांधकर, और ये तक सुनने को तैयार नहीं कि वो बाबा है। वो कहते हैं नारायण साकार हरि, हमारे लिए तो वो भगवान है, परमात्मा है। अभिषेक, हट जाइए अब इनके पास से। एक अलग से रिपोर्ट अगर आप फाइल करना चाहें तो जरूर इन लोगों से बातचीत के जरिए आप ये पूरी रिपोर्ट फाइल कीजिएगा। इंटरेस्टिंग है इन लोगों को भी सुनना। 123 लोगों की जान चली गई, यहाँ पर शख्स कह रहा है अगर उस भगदड़ में मेरी पत्नी की भी जान चली जाती तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि समय आ गया था। अब इस तरह का बुद्धि विवेक न जाने कैसे लोगों का काम कर रहा है। अभी भी लोग वहां पर अनुयायी बने हुए बाबा की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आगे कुछ और रिपोर्ट्स अभिषेक आप ही के जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन ये इंटरेस्टिंग था। मैं फिर कह रही हूँ, एक बातचीत का पूरा सेगमेंट आप फाइल कीजिएगा ताकि आगे भी दर्शकों तक ये बातचीत हम पहुंचा सकें। आंखें खोलना लोगों का बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया अभी के लिए आपका।